शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है तो कैसा होगा? समान होगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन कौन सी गैसों का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। खिंची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न हो। यह है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलॉम्ब है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे तो रो एंटजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार हम लोग 1 मिनट में सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती तो अस्थि को पार नहीं कर सकती। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई का क्या मात्रक है? तो डायोप्टर है। डीओएस का अर्थ क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधा यानी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज करता है? तो श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर है एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, या फिर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है तो 46 यानी कि 23 जोड़े के रूप में। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी के द्वारा। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। एक वस्तु का जड़त्व किस पे निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। एक वस्तु का जड़त्व किस पे निर्भर करता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I = mr² है। तो I किस पे डिपेंड करेगा? m पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। डैक्टिलोलॉजी यानी कि संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? यानी कि डैक्टिलोलॉजी किसके द्वारा संवाद या विचारों को व्यक्त करता है? तो बंधिरों को। फैराड किसकी इकाई है? तो फैराड है धारिता की, ठीक है, कैपेसिटर की। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टेटनस। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण टेटनस होगा। रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? ठीक है, सर्वदाता कौन है? सबको दान करने वाला बताना है आप लोगों को। और इधर पूछ रहा है सर्वग्राही, ठीक है, तो कौन है? AB। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है तो कितने बार होती है 1 मिनट में? तो 72 बार ये हृदय की गति है। और वहाँ पे क्या था? वो सांस लेना था कि सांस कितने बार लेगा? तो 16 से 18 बार सांस लेगा। और 1 मिनट में कितने बार उसकी स्पंदन यानी कि हार्ट बीट कितने बार होगी? तो 72 टाइम्स। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। मानव आँख का ट्रैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? तो अगर किसी बंदे का क्या होता है मोतियाबिंद यानी कि सर्जरी होती है उसकी आँख की, तो जो डॉक्टर होगा उसकी आँख में से क्या निकालेगा? तो लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ यानी कि लेंस की जो ऊपर वाली अतिरिक्त पेशियाँ होंगी उनको निकालते हैं डॉक्टर लोग। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो बताना है मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो कौन है? यकृत यानी कि लीवर सबसे ज़्यादा क्या करता है? उस स्थान पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मतलब बनता है। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखते हैं RRB चेन्नई। चूना पत्थर तरह की चट्टान है तो किस तरह का है चूना पत्थर? जो चूना पत्थर चट्टान है वो अवसादी टाइप्स की चट्टान है। एक एसी जनरेटर में मुख्यतः होता है, एसी बताना है, यस। तो उसमें क्या होगा? आर्मेचर, कुंडली हो गया, क्षेत्रीय चुंबक हो गया, स्लिप रिंग और ब्रूसेल्स हो गए, ठीक है। ये सब किस पे काम करते हैं? एसी की तरह कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल डीसी की तरह कार्य नहीं करते, एसी की तरह कार्य करते हैं।
अल्टरनेट करंट की तरह कार्य करते हैं। आर्मेचर, क्षेत्रीय चुंबक और स्लिप रिंग और ब्रूसेस इसके अंतर्गत आ जाते हैं। हवा में ध्वनि का वेग है कितना है, 332 मीटर पर सेकंड। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है इसमें कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब, कब अच्छी पकड़ होगी, तो पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। तो बोला कि एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य एक छेद है इसमें कस के लगाना चाहता है बढ़िया से, तो इसकी अच्छी पकड़ कब होगी। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा कि जो पीतल का प्लग अगर ठंडा हो और स्टील की जो प्लेट हो थोड़ी सी गर्म की गई हो तो उसमें पकड़ ठीक ठाक होगी। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है, तो CaOCl, ठीक है, CaOCl2 भी इसको कह सकते हैं या फिर CaOCl। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है, तो कम सबसे ज़्यादा कौन देगा, दर्शनीयता देगा, तो पीला रंग, ठीक है, दिए को अधिकतम दर्शनीयता। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है, तो लाल फास्फोरस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है तो ओम में नापा जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, तो इथैलिन। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथैलिन प्रयोग में लाया जाता है। चांदी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चांदी का Ag है। यस, अब देखते हैं आरआरबी गुवाहाटी। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी, क्या ऊंची होगी, आवृत्ति, यानी कि जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, तो सबसे जिनकी तरंग दैर्ध्य सबसे क्या हो, कम हो, तो कौन सी हैं, गामा रेज हैं, गामा किरणें हैं। इसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। हैलोजन को जो कांच पर प्रहार करती है, ऐसी हैलोजन ग्रुप का जो एलिमेंट है जो क्या करती है, कांच पर प्रहार करती है, तो कौन है, ब्रोमीन है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसी होती हैं, तो समांतर होती हैं। एक रूप बोली दिया है तो इसमें क्या होंगी, समांतर होंगी। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें अक्रिय गैस वाले जो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, इसका संवेग ज़्यादा होगा, तो एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो रेल इंजन का मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि P=mv हम लोग जानते हैं, और मास किसका ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रेल का ही ज़्यादा है, क्योंकि रेल काफ़ी बड़ी है, काफ़ी वजन है, तो जिसका मास ज़्यादा तो मोमेंटम भी इसका ज़्यादा, यानी संवेग इसका ज़्यादा हो जाएगा। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो किस में दर्शाते हैं हम लोग, किलो वाट में दर्शाते हैं। हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, -40 डिग्री सेल्सियस पे। डीएनए के मूल मात्रक हैं, तो कौन है, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के मूल मात्रक क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ सिंपल है, ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको वन फॉर्म में अनदर फॉर्म में हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश, ये केवल संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी यानी कि फिश प्लेट का प्रयोग किसके लिए होता है, जैसे रेल पटरी है वहाँ पे जोड़ पट्टी देखने के लिए मिल जाता है, तो इसका प्रयोग किसके लिए करा जाता है, तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए करा जाता है, दो पटरियों को जोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है फिश प्लेट का प्रयोग, ठीक है। डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में उन्होंने दिया था रमन प्रभाव, ठीक है, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसीलिए 28 फरवरी को शायद विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है, तो समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है, तो नौवहन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। देखते हैं फ्राइड का संबंध किससे है, तो फ्राइड का संबंध सांख्यिकी से है। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में
प्रयोग करता है, तो कौन? यूरेनियम करता है। परमाणु रिएक्टर की बात आई तो वहाँ पे यूरेनियम ही ज़्यादातर होगा। यस। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। ठीक है, जब पृथ्वी क्या आएगी? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लग जाएगा। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है? तो वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। क्या करता है? जो अपना एटमॉस्फेयर है, जो अदर्स कलर्स हैं उनकी अपेक्षा देखा जाए तो जो ब्लू कलर है ना उसको ज़्यादा स्प्रेड करता है, इसलिए क्या होगा कि क्या बोलते हैं, आकाश नीला दिखाई पड़ता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि हम लोग जानते हैं कि जो रेड कलर है, ठीक है, लाल कलर है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो मैंने बताया था यहाँ पे विब गयोर। अब इसमें जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि दूर से ही दिखने लगेगा, बहुत दूर से ही रहेगा, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। और जो वायलेट होगा इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, यानी कि रेड का सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, यस। तो यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर लगाते हैं बत्ती वगैरह में, ताकि सबसे पहले उस पर नज़र चला जाए, यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी है, इसके वजह से। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो लैंप की बत्ती में तेल किसकी वजह से ऊपर चढ़ता है? तो चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण। यस। मृदा विज्ञान यानी कि पैडोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो पैडोलॉजी की बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पैडोलॉजी। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को व्यंजक प्राप्त होता है, तो किसका व्यंजक प्राप्त होता है? तो हम लोग जानते हैं न्यूटन का जो सेकंड गति का नियम है वहाँ से क्या आता है, तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे कि जो न्यूटन के गति के द्वितीयक नियम है उससे जो व्यंजक प्राप्त होगा बल का होगा। ठीक है, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए फाइनल आ जाता है। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है, यानी कि सबसे बड़ा बताना है। पहली बात बृहत्तम, तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, और सबसे बड़ा सबसे क्षुद्रतम तो बुध है। और क्या बोला कि सर्वाधिक चमकीला, यानी कि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला कौन सा है? तो सर्वाधिक चमकीला हो जाएगा शुक्र, हो जाएगा शुक्र। ठीक है। एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम कैसे होते? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः कैसे होते हैं? प्रोटीन। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता है? कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोनों का निर्माण, यानी कि हार्मोनों का निर्माण करना ये लीवर का काम नहीं है। ठीक है, यस। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए क्या सत्य है? तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। अब देखते हैं आरआरबी जम्मू। 27 डिग्री पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है, तो कितना है? 327 डिग्री। यदि विस्थापन d बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य कैसा होगा? तो इसका मतलब ये है कि इसने क्या बोला कि यदि जो विस्थापन है, ठीक है, बल की दिशा में है, जैसे मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, इधर की फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इधर फोर्स लगा रहे हैं और पर्टिकुलर जो भी सामान है, जो भी ऑब्जेक्ट है, इसी की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर सामान था, यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जानते हैं कि जो किया गया कार्य होगा वो कैसा होगा? तो पॉजिटिव होता है। याद रखना है कि W इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं F इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हों, अगर उसी डायरेक्शन में वो क्या कर जाता है, खिसक जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, विस्थापन हो जाता है उसका, तो जो किया गया कार्य होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। सेकेंड, ये भी याद रखना है, अगर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस डायरेक्शन में करते हैं उधर नहीं बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, एक की डायरेक्शन इधर, एक की डायरेक्शन इधर है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, निगेटिव। तो इसमें याद रखना है। तो बोला कि यदि विस्थापन और बल की दिशा एक ही दिशा में अगर है तो
तो जो किया गया कार्य होगा वो कैसा होगा, वो अधिकतम होगा और कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, यस। सरल आवर्त गति में आयाम ए एवं अवधि यानी कि टाइम टी के साथ अधिकतम वेग कब होगा? यस, तो 2πa/t, तो फार्मूला याद रखना है, 2πa/t। अधिकतम वेग पूछा है, v पूछा है, तो 2πa/t याद रखने का। एक कूलाम आवेश बराबर है, तो एक कूलाम आवेश किसके बराबर है? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है एक कूलाम आवेश की वैल्यू। तो यहाँ पे भी याद रखना है कि वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। ठीक है, वन न्यूट्रॉन की वैल्यू है, वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इधर के सारे ही क्वेश्चन हैं, प्रकाश प्रकीर्णन, क्योंकि सारे के प्रीवियस ईयर ही कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश प्रकीर्णन के द्वारा। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो फैराड है। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है, तो 2000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होती है प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है, तो कितना है? तो 0.4 एम्पियर। तो इसको न्यूमेरिकल है, लगाना होगा। दाब की बीमा है, दाब की बीमा क्या है? तो दाब की बीमा ml के पावर -1 t के पावर -2। बीमा कैसे निकालते हैं? तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं दाब, यस, प्रेशर इज इक्वल टू, फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू F/A। अब हम लोगों को क्या करना होगा, फोर्स का बीमा याद होना चाहिए, डायमेंशन याद होना चाहिए, कितना होगा? तो ml t के पावर -2 होता है। बेसिक याद करना होगा पीछे जा कर के अपने बेसिक बुक से। और एरिया है, एरिया का हो जाएगा L²। अभी एक यहाँ से 1L गायब हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा, तो ml के पावर -1 और t के पावर -2, तो यहाँ से आराम से आंसर आ जाएगा। यस। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे कार्य करता है, और साथ में रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी ये काम करता है। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर है, किसके बराबर है? 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? चिन्ह में धनात्मक होती है। रडार निकाय का प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में रडार निकाय का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं, तो कैसे हैं? बराबर हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश तरंग के वेग बराबर हैं। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो 6.7 है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट को ही जिप्सम बोलते हैं। यस, कैल्शियम सल्फेट। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता जब भी मापना हो तो हम लोग हाइग्रोमीटर। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है, किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। और दूरदृष्टि का उत्तल लेंस के द्वारा। उत्तल दूरदृष्टि तो उत्तल और निकट दृष्टि तो अवतल लेंस। शरीर में के अधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो शरीर में किसके अधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल के अधिक होने की वजह से शरीर में दिल का दौरा पड़ सकता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन। बहुत इंपॉर्टेंट। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरता मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने की। किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में क्या है? स्वतंत्र है, तो वह संहति। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट आग्नेय शैल में पाया जाता है। हम देखते हैं आरआरबी अजमेर। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो
तो 0.5 डेसिबल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब, डेसिबल वगैरह कई चीज़ों का पूछता है कितने डेसिबल में। तो 0.5 डेसिबल यहाँ पे जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होगा, 0.5 डेसिबल। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कितना है, कोलतार। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत कोलतार है, कोलतार यस। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है, तो विद्युत बल्ब में क्या भरते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन भरते हैं। भविष्य का ईंधन कौन सा है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका ऑक्सीकरण होगा, जल का होगा। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह क्या है, पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी। आरआरबी गोरखपुर देखते हैं। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है, यानी कि पूरी तरीके से पिघल जाएगा, फिर भी जो जल का स्तर रहेगा क्या होगा, अपरिवर्तित बना रहेगा। देखिए, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो अब चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जा रही है तो क्या होगा, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना वेट उसका अर्थ पे है, ठीक है, अगर वो अर्थ पे कितना है, उसका वेट 60 kg है, 60 kg, ठीक है, तो होगा क्या कि जो उस पर मून पे जो उसका वेट होगा, तो एक फार्मूला होता है 1/6 इंटू जो वेट है किस पे, अर्थ पे, यानी कि 1/6 इंटू 10, अच्छा 60 था तो यहाँ पे इंटू 60, तो कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर 60 kg का बंदा है अर्थ पे तो जा कर के मून पे कितना हो जाएगा, 10 kg का हो जाएगा। तो वो चीज़ है यहाँ पे, यानी कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से, अब चंद्रमा से आ रहा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वजन क्या है, कम वहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे पृथ्वी पे आएगा तो उसका वजन क्या होगा, उसका भार यहाँ पे बढ़ जाएगा। जी की यूनिट है, जी की यूनिट क्या है, तो कैपिटल जी की बोला है, तो कैपिटल जी का यूनिट निकालने का आसान तरीका क्या होगा, तो आसान तरीका, अगर फार्मूला याद है, F इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, इसको साइड करके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से निकालेंगे, आराम से आ जाएगा, कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम का स्क्वायर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा, तो ध्रुव पर, यानी पोल पे रखने पे उसका वजन सबसे ज़्यादा होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा, किसके द्वारा, डीएनए द्वारा। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान मापा जाता है। गतिमान वस्तु में होती है किस वाले में, तो गतिज ऊर्जा में, तो गतिमान वस्तु में क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु तत्व है तो प्लेटिनम है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो अगर दूर की वस्तुओं को हमें देखना है तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो दूरबीन का, किसका, दूरबीन का, या फिर बाइनोक्यूलर। बैरोमीटर का क्या उपयोग है, बैरोमीटर का क्या उपयोग है, वायुमंडलीय दाब को मापने का कार्य हम लोग बैरोमीटर से करते हैं। जल का आयतन सबसे कम होता है, तो बताना है कि जो जल का आयतन है, ठीक है, सबसे कम कहाँ होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे तापक्रम पे क्या होगा, जल का आयतन सबसे कम होगा, ठीक है, यस। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो जड़त्व की व्याख्या प्रथम नियम ही करता है, अल्फांसो है। अल्फांसो क्या है, आम का एक प्रकार है। गति के नियमों की खोज किसने की, तो न्यूटन ने की। सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है, तो पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण की कमी होना है, किसकी कमी होना है, तो अगर ऐंठन मरोड़ ये सब हो रहा है तो विटामिन B6 की कमी देखने के लिए मिल सकती है।
पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। तो पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन स्रावित होती है किसमें? पैनक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित कहाँ होगी? पैनक्रियाज में। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में जो कार्बनिक यौगिक बनाया गया था वो क्या था? यूरिया था। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? यस, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किस रूप में? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। कोण की इकाई मात्रक क्या होगा? रेडियन होता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। और द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के वजह से। यस, द्रव्य में पृष्ठ तनाव किसकी वजह से होगा? तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल की वजह से। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी किन्होंने? तो मैडम क्यूरी ने। दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? प्रोटीन की। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? तो पित्ताशय में। यस, प्रेसिपिटेशंस शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? अगर वाहनों के पीछे का हमें दृश्य देखना है तो हमें बताना है दर्पण किस प्रकार का मिरर का हम लोग यूज करते हैं। तो पीछे का देखना है तो उत्तल लेंस का हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है। यस, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु क्या होते हैं? अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। क्या रखते हैं? उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या फिर जो नंबर्स ऑफ एटम्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, काफ़ी रेयर होते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। तो नींबू और संतरा दोनों खट्टा वाला है। यस, ठीक है। तो इसमें कौन सा अम्ल होगा? तो साइट्रिक अम्ल होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? तो वह है CO2। कितने परसेंट CO2 है? 54%। और जो मेथेन है, ठीक है, मेथेन है वो कितने परसेंट है? 30%। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र शीर्ष पर रखा जाता है, क्यों? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई। एक साधारण घड़ी गर्मी में क्या होती है? सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की जो लंबाई है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए जो दोलन काल है ना वो क्या हो जाता है? दोलन काल बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, कितना होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर होता है तो 10⁷ अर्ग के इक्वल। 1 जूल किसके इक्वल होगा? 10⁷ अर्ग के इक्वल हो जाता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या चीज़? रेशम के कीड़ों का पालन करना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ठीक है। ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो आंशिक लंबवत, ठीक है, आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती हैं। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो ऊंचाई नापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का यूज करते हैं। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं, ओम का नियम के अंतर्गत आ जाता है कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। तो ओम का नियम के अंतर्गत आ जाता है। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है। कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस है। तो हम लोग जो कैमरा है, कैमरा में किस टाइप का हम लोग लेंस, यहाँ पे दर्पण और लेंस में ध्यान देना है। ये लेंस है, उधर मिरर था। तो कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस है, कौन सा लेंस है?
उत्तल लेंस। ठीक है। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है। तो बताना है कि एक स्वतंत्र रूप से, एक फ्रीली रूप से जो लटका हुआ एक जो मैग्नेट होगा, चुंबक होगा, वो हमेशा किस डायरेक्शन में, किस दिशा में हमेशा स्थिर होता है। यस, तो उसको बताना है हमेशा नॉर्थ साउथ में ही वो क्या करता है, हमेशा स्थिर होता है। ठीक है। यस, क्योंकि चुंबक पे हम लोग देखेंगे तो उस पर लिखा भी रहता है NS। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय कितना होगा, तो 2 गुना हो जाएगा। 4 गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। यस। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। तो फोकस की दोगुनी लंबाई पे अगर हम लोग रखते हैं तो जो वस्तु होगी ना, उसकी एकदम ओरिजिनल और आभासी स्थिति हमें देखने के लिए मिल जाएगी समान आकार की। ठीक है। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। ऊंचाई पर क्या होता है, खाना देर से बनता है, क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे जैसे हम लोग की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जैसे एक पहाड़ पे, एक माउंटेन पे अगर मुझे खाना बनाना है तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लगेगी। क्यों ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है डिक्रीज़ होने लगती है। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू घटने लगेगी। उसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा देर लग सकती है, जिससे पानी का क्या होगा, क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है। पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो ये सब रीजंस हैं। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए क्या हम लोग किस यूनिट का प्रयोग करते हैं, तो प्रकाश वर्ष का। क्योंकि तारा क्या है, स्टार क्या है, एक काफ़ी मैक्रो लेवल पे है, काफ़ी बड़े लेवल पे है। तो जो बड़े लेवल्स पे या फिर प्लैनेट्स या फिर जो भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष में करते हैं। यस। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं, तो धातुएं चालन प्रक्रिया द्वारा, कंडक्शन के द्वारा ये सब गर्म होती हैं। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो अगर हमें आपेक्षिक घनत्व मापना है तो किस यंत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, हाइड्रोमीटर का। किसका, हाइड्रोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, लोटनिक घर्षण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, तो विराम का जड़त्व। क्या कारण हो सकता है, विराम का जड़त्व। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, तो जो जल पृष्ठ है यानी कि जो वाटर का सरफेस है, अगर उस पर जो लोहे का टुकड़ा नहीं तैर पा रहा है तो उसका वजह क्या है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या है, कम होना। यानी कि जो लोहा द्वारा जो हटाया जा रहा है पानी, उसका जो भार है ना, लोहे के भार से क्या है, वो कम है। इसलिए क्या हो जाता है, लोहा डूब जाता है। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, लेकिन वायु क्या है, एक मिश्रण है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं दृष्टि पटल या फिर रेटिना बोलते हैं उसको। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो पहाड़ों पे जो पानी है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही क्या होता है, उबलने लगता है। बायल नियम किस स्थिति में लागू होता है, तो बायल यस नियत ताप पे, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करता है, लागू होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है, तो द्रव की बूंद की जो आकृति है वो गोलाकार इसके होने की वजह क्या है, तो पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो किसके ओर, तो एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है कब, जब ऊपर से नीचे यानी कि नीचे की ओर लिफ्ट जा रही हो, ठीक है, तब जो व्यक्ति का ओरिजिनल भार है उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम होता है।
इलेक्ट्रॉन वहन करता है। क्या इलेक्ट्रॉन वहन करता है? ये एक यूनिट ऋण आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? किसके कारण? परावर्तन के कारण। नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? तो है गामा किरणें। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश के वेग की वैल्यू कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का। किसका होगा? संवेग। P = mv। पृथ्वी की भ्रमण गति है, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो 26.8 किलोमीटर पर मिनट लगभग, और कहीं कहीं वो 30 किलोमीटर पर मिनट लगभग के आसपास भी मिलता है। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पे क्या होगा? तो अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। एक बार बराबर होता है, तो एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है, क्या बनेगा? बेंजीन। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, तब उसकी जो समयावधि है ना, वो कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि जो टाइम इज इक्वल टू होता है 2π√L/g। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? एक दिशा में। डायोड से कितने दिशा में बहेगा धारा? तो एक दिशा में। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में देखने के लिए मिलेगा। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है, तो वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। वस्तु के आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो मापा जाता है पायरोमीटर के। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया? तो W वाटसन के द्वारा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% होता है, ठीक है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितने परसेंट? 71% होगा। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं P यानी कि संवेग कितना होता है? m×v। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, सिंपल। मटेरियल संलेख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का सोर्स क्या है? तो हरी सब्जी, लोहा यानी आयरन। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? तो किसका होगा? जब निर्जलीकरण करेंगे तो उसके दौरान शरीर में सबसे कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होगा? पानी का। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? ज़्यादा होती है। प्रकाश की गति की तुलना में जो रेडियो तरंग की गति होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। यस। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का। 1 किलोबाइट किसके बराबर होगा? तो 1024 बाइट्स के बराबर, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसतन तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपवर्तित रहेगा, क्योंकि वैसे भी द्रव्यमान अपवर्तित ही रहता है। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, इसका प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। CFC क्या है? जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है।
ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक हैं। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो रंगीन टीवी में बताना है कि किस तरह के प्रकाश के कॉम्बिनेशन से रंगीन चित्र बनाए जाते हैं। तो नीला, हरा और लाल। तो याद रखना है ब्लू, ग्रीन और रेड। यस। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार बढ़ जाता है। क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है? शोरगुल। क्या है? शोरगुल है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का जो क्वथनांक है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होगी? SO2 के। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? वो क्या है? मेथेन। यस।